Good morning, friends. I am Dr. Kumar Soni and from the side of KD College. I welcome you all. And yesterday we discussed the character sketch of Nora, and today we will discuss her husband Torvald Helmer's character sketch in the novel Doll's House, Classes BA Part 2. Let's start. Character sketch of Torvald Helmer. The novel Doll's House. A Doll's House was written by Henrik Ibsen. He wrote this novel with the inspiration got from his family. He has very beautifully shown male domination, या shown the poor plight of a woman in male dominated society. Nora is the representation of that woman, and Mr. Torvald is
The best example for the representation of male dominated society his character can be understood better by following points. जिसमें आपका फर्स्ट पॉइंट अब होगा efficient and honest liar. He is a young and he is a young man and comes of a middle class family. He is contented या satisfied with her wife to the extent he loves his wife very much but sometimes this love proves only
your peace. He just his wife at her small mistake. Dependable person and independent person. He is an independent person who earns his money by doing the work or by doing the work as a lawyer. Although he does not earn lots of money, still he does not expect any financial help from her wife or her father's home income. He loves to be an independent person in life when he can ill. Nora
अरेंज मनी for him, but she did not tell him about the problems she had to face due to it. She knows very well that it will hurt his masculine respect. All these things show that he was an independent person in his life. अब इसका now we translate this paragraph into Hindi. Question: कैरेक्टर स्केच ऑफ टॉरवेल्ड हेमर. टॉरवेल्ड हेमर का कैरेक्टर स्केच. टॉरवेल्ड हेमर कौन था? नोरा का हस्बैंड. आंसर: द नॉवेल अ डॉल्स हाउस वॉज रिटन बाय हेनरिक इब्सन. कि अ डॉल्स हाउस नॉवेल को हेनरिक इब्सन के द्वारा लिखा गया था. ही रोट दिस नॉवेल. उसने ये नॉवेल लिखा था विद द इंस्पिरेशन गॉट फ्रॉम हिज फैमिली. जिसके लिए उसने अपने परिवार से ही प्रेरणा ली थी. परिवार में ऐसा माहौल रहा होगा जिससे इंस्पायर होके हेनरिक इब्सन को यह नॉवेल लिखना पड़ा. ही हैज़ वेरी ब्यूटीफुली शोन द पुअर प्लाइट ऑफ ए वुमन. उसने बहुत ही सुंदर तरीके से एक महिला की दयनीय स्थिति को दर्शाया है. तो यहाँ दर्शाया है इन मेल डोमिनेटेड सोसाइटी. पुरुष प्रधान समाज में एक महिला की दयनीय स्थिति को दर्शाया है बहुत अच्छे तरीके से. नोरा इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट वुमन. नोरा उस टाइप की औरत की एक प्रस्तुति है या उसका प्रतिरूप है, प्रोटोटाइप है. एंड मिस्टर टॉरवेल इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी. पुरुष प्रधान समाज के मतलब पुरुषों का प्रतिनिधित्व का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है टॉरवेल्ड हेमर. हिज कैरेक्टर कैन बी अंडरस्टूड बेटर बाय फॉलोइंग पॉइंट्स. उसके कैरेक्टर स्केच को बहुत ही बेटर वे में अच्छे तरीके से समझा जा सकता है. किसके द्वारा? फॉलोइंग पॉइंट्स की हेल्प लेते हुए. एफिशिएंट एंड ऑनेस्ट लॉयर. क्या था वो? एक सक्षम, कैपेबल, ठीक है, एंड ऑनेस्ट लॉयर. एक कैपेबल, एफिशिएंट एंड ऑनेस्ट लॉयर था. ही इज़ अ यंग मैन. वह एक जवान का आदमी है. एंड और कम्स ऑफ ए मिडिल क्लास फैमिली. और वह एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, बिलोंग करते हैं. ही इज़ सेटिस्फाइड विद हर वाइफ टू द एक्सटेंट. काफ़ी हद तक वे अपनी पत्नी से संतुष्ट हैं. ही लव्स हिज वाइफ वेरी मच. वे अपनी पत्नी को बहुत पसंद करते हैं. बट लेकिन समटाइम्स, कभी कभी, दिस लव प्रूव्स ओनली शो पीस. यह प्रेम केवल शो पीस बनकर रह जाता है. ही बस्ट ओवर हिज वाइफ. अपनी पत्नी पर फूट पड़ते हैं एट हर स्मॉल मिस्टेक. उसकी छोटी सी गलती पर भी.
ठीक है। एन इंडिपेंडेंट पर्सन, एक स्वतंत्र व्यक्ति, आत्मनिर्भर व्यक्ति। ही इज़ एन इंडिपेंडेंट पर्सन, वह एक इंडिपेंडेंट पर्सन है। हु अर्न्स हिज मनी, जो कि अपनी जो है मतलब पैसा कमाते हैं। बाय डूइंग द वर्क एज अ लॉयर, एक लॉयर के रूप में काम करके वे पैसा कमाते हैं या आजीविका कमाते हैं। हालांकि ही डजंट अर्न लॉट्स ऑफ मनी, हालांकि वे बहुत सारा पैसा नहीं कमाते हैं, स्टिल फिर भी ही डजंट एक्सपेक्ट एनी फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम हर वाइफ, फिर भी वे अपनी पत्नी से किसी प्रकार की फाइनेंशियल हेल्प की एक्सपेक्टेशन नहीं करते हैं, उम्मीद नहीं करते हैं, न उसकी पत्नी से और न ही हर फादर्स होम इनकम, न उसके पिताजी की घर की इनकम से, मतलब घर में जो भी इनकम होती है वहाँ से भी कोई इनकम की उम्मीद वे नहीं करते हैं। मतलब डॉवरी के लिए उनका कोई स्पेशल टेम्पटेशन नहीं है, मतलब दहेज की भूख उनको नहीं है, ठीक है, या दहेज के नाम पर ससुराल वालों से पैसे ऐंठने की उनमें नियत नहीं है, इस जगह वे साफ हैं। ही लव्स टू बी एन इंडिपेंडेंट पर्सन, वे एक इंडिपेंडेंट पर्सन होना पसंद करते हैं इन लाइफ, जीवन में। व्हेन ही फॉल इल, जब वे बीमार पड़े, नोरा अरेंज्ड मनी फॉर हिम, नोरा ने उनके लिए पैसों का इंतजाम किया। बट लेकिन शी डिड नॉट टेल हिम अबाउट द प्रॉब्लम शी हैड टू फेस, लेकिन उसने उन समस्याओं के बारे में टोलमर को नहीं बताया। शी हैड टू फेस, जो उसे सामना करना पड़ा, जिनका उसे सामना करना पड़ा था इसके कारण से, ठीक है, बीमारी की वजह से। शी नोज वेरी वेल, वह बहुत अच्छे से जानती हैं, दैट कि इट विल हर्ट हिज मास्कुलिन सेल्फ रिस्पेक्ट, कि ये उसकी पुरुष प्रधान या पुरुषों वाली आत्मसम्मान की भावना को ठेस पहुँचाएगा, इसलिए कभी बताया ही नहीं पति को इस बारे में। ऑल दीज थिंग्स शो, और ये सारी की सारी चीज़ें बताती हैं दैट कि ही वॉज एन इंडिपेंडेंट पर्सन इन हिज लाइफ, की वो अपने जीवन में एक इंडिपेंडेंट पर्सन था। अब आप इसको जो है नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। एंड इफ़ यू लाइक आवर चैनल then you can like it, press subscribe button, bell button, and if you wish you can subscribe it and you can share it. Thank you, have a nice day.